तो आगे देखो, अब RHL क्या लिखेंगे बताओ? RHL लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 0 plus h. तो this will be limit of h tending to 0 sine of fractional part of 0 plus h by fractional part of 0 plus h. अब देखो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h अगर निकालना है तो ये सीधे देखो दिखता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ 0 प्लस h विल बी हम गुड 0. तो देखो अब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h by h और ये कितना हुआ 1. देखो LHL sin 1 आया, RHL 1 आया, क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है? यस सर. यस सर. कैसे एग्जिस्ट करता है? LHL sin 1 है, RHL 1 है, साइन ऑफ 1 रेडियन क्या 1 के बराबर? नहीं करता है. समझ में आया? तो अक्सर एक्चुअली देखो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि ये टर्म्स जब आता है ना तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन करता भी है, ऐसा भी केस है. और इसीलिए तुमको टेस्ट करने का जरूरत है LHL RHL. तो ऐसे कई बार ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कहाँ चेक करना है, तो जब ऐसे टर्म्स होंगे तो जरूर चेक करना. ठीक है, लिख लिया हो तुम लोग? सर एक मिनट. सर चल लिख रहे सर. नीचे वाला लिख लिया सर. अब देखो 0 by 0 में अब अननोन्स वाला कॉन्सेप्ट से पिकअप करते हैं. अब उसमें लॉजिक क्या यूज होता है वो समझो. लिख लिया सर. हो गया तो? यस सर. तो अब लिखो सॉल्विंग, नेक्स्ट केस लिखो सॉल्विंग फॉर अननोन्स इन केस ऑफ 0 by 0. देखो एक बात याद रखो, मैंने कल भी सिखाया था. देखो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 1 to the power infinity, infinity to the power 0, 0 to the power 0, 0 into infinity, infinity minus infinity. देखो ये दो प्राइमरी इंडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है, ठीक है, और ये तुम्हारा सेकेंडरी फॉर्म कहलाता है. तो सबसे पहला बात मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो. लिखो फॉर एनी लिमिट टू एग्जिस्ट and give a finite value, for any limit to exist and give a finite value, सर ब्लर हो गया. थोड़ा देर में देख. पिछला सेशन में दे रहा था सर, इससे पहले वाला जो सेशन था. हाँ उसमें आधा आधा मिटा रहे थे ना, तो कुछ पार्ट रह जा रहा था. देखो देखो हो सकता है थोड़ा देर में अपने आप क्लियर हो जाए. हो गया सर. तो सबसे पहला बात लिखो फॉर एनी लिमिट टू एग्जिस्ट. कहां तक लिखे थे बताओ? finite value. Give a finite value. It must belong to one of the proper indeterminate forms. One of the proper indeterminate forms. ठीक है, यानी ये 7 फॉर्म में से एक फॉर्म में होना चाहिए. अब देखो ये पहला मेथड हम सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो. देखो ये डिनोमिनेटर कितना है तुम्हारा? एक्सटेंडिंग टू 0. अरे वैल्यू कितना आता है एक्सटेंडिंग टू 0 पे? 0 ना आता है. 0. अब देखो लिमिट का वैल्यू क्या है? फाइनाइट है, हाँ या ना? तो मैंने अभी क्या बताया कि लिमिट फाइनाइट वैल्यू कब देगा? ये तभी देगा जब तुम्हारा प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में आएगा. अब देखो ये सातों में नीचे 0 किस फॉर्म में आता है? पहला ही ना फॉर्म आता है 0 by 0. तो हम ऐसे कहेंगे कि सिंस
limit is finite, okay, and denominator is equal to 0, so it must belong to 0 by 0 फॉर्म। देखो ये इस लॉजिक से कह सकते हैं कि नहीं। अब ये अगर कहते हैं तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a to the power x minus b cos x plus c to the power minus x कितना होना चाहिए? सर ये लॉजिक समझ में आया? हाँ, ब्लर हो गया सर, ठीक हो गया सर। तो अब ये देखो, ये 0 होने का मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये पहला इक्वेशन है। अब देखो ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो अब हम इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, हाँ या ना? सर अब एल हॉस्पिटल रूल लगा के बोलो क्या लिखेंगे? क्या ये कहेंगे? यस सर। अब देखो डिनोमिनेटर अभी भी 0 है, यस तो सर। न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? सर a माइनस बी प्लस सी को 0 कैसे लाए सर? x को 0 पुट कर दो। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, अगर लिमिट फाइनाइट है तो ये हमेशा प्रॉपर इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगा। अब देखो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए, तो लिमिट Yes, sir. एक्सटेंडिंग टू 0 ये पूरा चीज 0 होना चाहिए। अब e टू द पावर 0 1 cos 0 1 e टू द पावर 0 फिर से 1, तो a माइनस बी प्लस सी यही ना 0 आया। यस सर। अब देखो अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल रूल भी लगेगा। यस सर। यस सर। तो इसका डेरिवेटिव a टू द पावर x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये प्लस b sin x माइनस c टू द पावर माइनस x बाय 2x 2। देखो अभी भी डिनोमिनेटर 0 है और लिमिट क्या है? फाइनाइट। तो सेम लॉजिक हम क्या कहेंगे? a x minus को c ऊपर equal to 0. करेक्ट, तो दैट मींस a माइनस c 0, सेकंड इक्वेशन आया। अब फिर से यूज करो एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है? तब क्या लिखोगे बताओ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस बी कॉस करेक्ट, एक्स माइनस की Minus- प्लस बी कॉस। अच्छा सॉरी सर, माइनस सी ई टू द पावर, अरे यार देखो ये आएगा। हाँ सर। Yes sir. अब देखो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं है, नो No, सर। sir. तो अब e टू a दी plus पावर b plus c equal to 4. A plus B और plus by C. करेक्ट, a प्लस बी प्लस सी 4 है। अब ध्यान से देखो, अब हम पहला और तीसरा, देखो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, तो पहला और तीसरा को ऐड किया तो देखो 2a प्लस 2c इज हाउ मच? 4, यानी a प्लस c इज 2। अब देखो a इक्वल टू c है, ए a इक्वल प्लस टू ये 1 होता है प्लस 2 लिख देते हैं। तो a इक्वल टू c इक्वल टू 1, देखो आ गया। यस सर। और यहाँ पुट करो तो b कितना आ गया? 2। तो ये पहला मेथड समझ में आया? यस सर। Yes, Yes sir. sir. यस सर। चलो लिख लो जल्दी फटाफट। सर लिखो बच्चा लोग, जल्दी लिखो। मैं इसका एक और मेथड बता के आज एंड कर दूंगा, तुम लोग भी सोचता होगा आज कितना पढ़ा दिया। लिख लिए सर। सर एक मिनट सर। Yes, sir. हो गया. अरे मैना आज ये लोग कहाँ गया बाकी तुम्हारा तीनों?
माइनर सर वो पुरुलिया में सर पेड़ वेड़ गिर गया है, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम है इधर नेटवर्क का। वो हर जगह है यार, खाली तुम्हारे यहाँ ही नहीं, एवरीवेयर। लिख लिए सर। हो गया सर। सब लोग लिख लिया? यस सर। यस सर। है ही कितना सर, 8 बंदा है सर। हाँ वही तो बोल रहे हैं, सब लोग तो गायब हो गया। अब देखो क्वेश्चन सेम है, अब इसी को अब ध्यान से सुनना। अभी देखो कौन सचिन एक सवाल पूछा था कि कितना डिग्री तक लिया जाएगा। अब देखो अगला मेथड एक्सपेंशन पे बेस्ड है, लेकिन यहाँ डिग्री कितना है नीचे? एक्स स्क्वायर 2। 2। तो तुम हर एक का एक्सपेंशन लोगे, ये तीनों का, लेकिन पावर 2 तक। अब देखो ये सेकंड मेथड, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसके आगे ले सकते हैं, लेकिन लेने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाकी सब जीरो आएगा। अब देखो माइनस बी, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होता है वो 2। देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और दिस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज हाउ मच? 2। देखो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। देखो Yes, मैंने sir. e टू दी पावर x cos x और e टू दी पावर माइनस x तीनों का एक्सपेंशन लिखा, लेकिन सिर्फ पावर 2 तक। अब देखो ये पावर 2 तक तुमने एक्सपेंशन लिखा, अब टर्म्स को इकट्ठा करो। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, तो a प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे करके टर्म्स आएगा। तो लाइक sir. टर्म्स को कलेक्ट करो। देखो A लाइक minus टर्म्स B को plus कलेक्ट, C. करेक्ट। अगला बोलो, a माइनस AX, सी इंटू एक्स। हाँ, अगला x कॉमन ले ली, a x माइनस स्क्वायर बाई 2 कॉमन। और बाई एक्स स्क्वायर, देखो ये लिमिट 2 होगा। यस सर। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस दोबारा सर। बता दो yes, तो sir. समझ में आया। हाँ देखो दोबारा बता दो। देखो मैंने टर्म्स को इकट्ठा किया, देखो इसको सबको मल्टीप्लाई किया, a प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो माइनस बी प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, सी माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई 2। तो देखो कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा लिखा, x का टर्म्स को इकट्ठा लिखा, x स्क्वायर को इकट्ठा लिखा, ठीक है। यस सर। अब हर टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करो। तो देखो a माइनस बी प्लस, इसका नॉइस आ रहा है रे, देखो x बाई एक्स स्क्वायर बाई x, a प्लस b प्लस c बाई 2, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2। अब देखो लॉजिक ये है कि यहां देखो 1 बाई ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, 1 बाई एक्स का टर्म है। अब बताओ समथिंग बाई 0 इंफिनिटी हो जाएगा? yes sir. समथिंग Yes, बाई sir. 0 इंफिनिटी। तो अगर ये दोनों में से कोई भी टर्म प्रेजेंट हुआ तो आंसर 2 नहीं हो सकता, करेक्ट? यस Yes, सर। sir. यानी इसको Yes, जीरो से sir. डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म ही नहीं होना चाहिए, और ये कब नहीं होगा? जब इनका कोएफिशिएंट्स 0 होगा। यस हाँ या नहीं? सर। Yes, देखो sir. ये सेम दोनों इक्वेशन आया, तो अब तुम्हारा लिमिट क्या बचा? देखो दिस इक्वल टू 2, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 4। देखो सेम तीनों इक्वेशन आया कि नहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. देखो sir. इसमें अननोन्स का मैंने 2 मेथड बताया, अब दोनों में से तुम कब कौन सा चूज करोगे? तो अब यहाँ एक छोटा सा बात याद रखो, यहाँ अगर पावर 3 तक है तब तुम फर्स्ट मेथड से अप्रोच करो। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जैसे यहाँ a b c 3 है, तो अगर एक या 2 वेरिएबल हो और नीचे पावर 3 तक हो, तब फर्स्ट मेथड इज एडवाइजेबल। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 3 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। लेकिन अगर पावर 4 या 5 7 ऐसे हो जाए,
तो then always follow this second method. Correct? समझ में आया बच्चे लोग? Yes, sir. लास्ट वाला सर a माइनस b प्लस c वाला बाय x Sir. वाला सर। देखो ये टर्म 1/x वाले टर्म्स अगर प्रेजेंट हुआ तो आंसर तो इंफिनिटी ना आना चाहिए। देखो समथिंग बाय 0 इज इंफिनिटी, लेकिन आंसर sir. फाइनाइट है। फाइनाइट कब होगा? जब ये दोनों टर्म नहीं है। अब ये दोनों टर्म एब्सेंट कब होगा? जब इनका कोएफिशिएंट ऊपर 0 है। तो देखो 0/x 0 हो जाएगा, 0/x² 0 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा लिमिट क्या बच गया? दिस इक्वल टू 2। समझ में आया बात? यस सर। तो देयर विल बी नो टर्म ऑफ 1/x प्रेजेंट। चलो यहां तक लिख लो तुम लोग। सर अब 0/0, हाँ बोलो। सर मेथड 1 का बोले सर अप टू डिग्री 3 और वेरिएबल 2 3 यही